ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका क्वार्टर रिजल्ट आ चुका है और आप क्वार्टर रिजल्ट में देखेंगे कि इस कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 15 बिलियन का। 15 बिलियन का मतलब क्या होता है, मतलब कि 1500 करोड़ का। 1500 करोड़ का यहाँ पे इस कंपनी को फ़ायदा हुआ है और ये कंपनी रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई है। अब आप समझ गए होंगे कि रेलवे सेक्टर से आज किस कंपनी का रिजल्ट आना था। और हाँ, ये कंपनी रेलवे सेक्टर से तो जुड़ी हुई है, लेकिन जो प्रॉफिट है आपको देखने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट आपको इससे हाफ देखने को मिलेगा। ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो ये ईयर ऑन ईयर में भी डिफीट करती है अपने जो पुराना रेवेन्यू है उसको। तो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है और अगर हम इसका करंट स्टॉक प्राइस देखेंगे तो ये आपको 25 रुपये के पास में जाता हुआ देखने को मिलेगा। और कंपनी जो है अब डिविडेंड भी देगी, मतलब चीज़ें बदल रही हैं पूरी। ये कंपनी ऊपर तो भाग ही रही है, साथ में आपको भी भगा रही है, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा दिला रही है, क्योंकि अब जो डिविडेंड मिलेगा वो मिलेगा आपको 0.77 का, यानी कि 77 पैसे का आपको डिविडेंड मिलेगा, जो कि एक शेयर पे आपको मिलेगा। तो अगर आपके पास शेयर हैं और इस कंपनी को होल्ड करते हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी है, तो इंतज़ार कीजिए, आपको डिविडेंड मिलने वाला है। एक्स डेट जो है वो मैं अभी बताता हूँ कि कितनी कौन सी इसकी एक्स डेट है, यानी कि कब तक आप इसके शेयर को खरीद सकते हैं अगर आपको डिविडेंड चाहिए इस कंपनी का। तो और कंपनी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही है और आने वाले टाइम में ये आपको देखने को मिलेगी कि ये 100 भी टच कर देगी। 100 रुपीज़ का जो टारगेट है वो जल्दी ये कंपनी टच कर देगी, क्योंकि रेलवे सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल रही हैं। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये कंपनी बहुत ही स्पीड से भागते हुए देखने को मिलेगी। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसका नाम देखें तो ये है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि हम डिविडेंड देंगे 0.77 का। तो यहाँ पे आपको 77 पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है, जो कि पर इक्विटी शेयर, जो कि 10 क्या है, फेस वैल्यू है। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10। तो इस पे आपको 77 पैसे मिलेंगे एक शेयर पे। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में 100 स्टॉक हैं तो आपको बहुत अच्छा सा डिविडेंड मिलने वाला है। और साथ में कंपनी का जो स्टॉक है वो तो ग्रोथ कर ही रहा है, वो तो आगे जा ही रहा है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं IRFC में। अगर हम यहाँ पे देखें कि प्रॉफिट किस तरीके से हुआ है कंपनी को इस क्वार्टर में, तो आप देखेंगे कि जो फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो Q2 नेट प्रॉफिट है ये 15 बिलियन है, जो कि लास्ट के ईयर ऑन ईयर आपको देखने को मिलता है 9.95 बिलियन। और इसका जो रेवेन्यू है, इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 47 बिलियन देखने को दिखता है, जो कि लास्ट ईयर आपको देखने को मिल रहा था 37.13। तो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से आपको परफॉर्म करती हुई देखने को मिलेगी। और अगर आपकी ये कंपनी पोर्टफोलियो में है तो तैयार रहिए, क्योंकि आपको डिविडेंड मिलने वाला है। और जो एक्स डेट होगी डिविडेंड मिलने की वो है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर 2021 तक अगर आप इस शेयर को खरीदते हो तो आपको जो डिविडेंड है वो मिल जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड डेट जो रखी गई है डिविडेंड के लिए, अब उसके पहले आपको ये ख़रीदना होगा। तो 20 तारीख से पहले आपको ये ख़रीदना चाहिए था, 20 अक्टूबर, याद रखिए 20 अक्टूबर से पहले अगर ये आपके पोर्टफोलियो में था तो आपको डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। 20 अक्टूबर के बाद अगर आपने इसे ख़रीदा है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। और जो डिविडेंड है वो आपको मिलेगा 11 नवंबर को। 11 नवंबर को आपके डीमैट अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में जो डिविडेंड है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कहाँ पर यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा, कहाँ जाएगा वो रुपया। आपके डायरेक्ट जो बैंक अकाउंट है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अगर आप जून 2021 में देखें तो सेल्स देखो 4582, और एक्सपेंसेस तो कुछ ही नहीं होते। इस कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसमें अगर आप देखेंगे कि सेल्स तो बढ़िया होती हैं और एक्सपेंस तो और भी बढ़िया, क्योंकि इसमें होते ही नहीं है एक्सपेंस। जो भी एक्सपेंस है वो सेल्स के आपको 0.1% देखने को मिलेंगे, तो बहुत अच्छी बात होती है ये तो। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1502 करोड़ का देखने को मिलता है। अगर कंपनी को फंडामेंटली देखें कि किस तरीके की आपको कंपनी देखने को मिलती है, तो आप देखेंगे कि जो स्टॉक प्राइस है वो करेंटली बुक वैल्यू से भी नीचे आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इससे बढ़िया और क्या होता है, क्योंकि बुक वैल्यू से नीचे अगर आपका जो स्टॉक प्राइस है वो देखने को मिल रहा है, इसका मतलब इसमें कैपेसिटी है ऊपर जाने की, क्योंकि लोगों ने उतना सब्सक्राइब नहीं कर रखा। अब लोग सब्सक्राइब नहीं करते क्योंकि रिटेलर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे ही नहीं।
रिटेलर्स को ये स्टॉक चाहिए ही नहीं होते, जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं, जो करंट जो लगातार प्रॉफिट बनाते हैं, उन्हें ये चाहिए नहीं होते। लेकिन अगर आपके पास पोर्टफोलियो में ये नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप इसको रखिए अपने पोर्टफोलियो में, आने वाले टाइम में ये आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा करके देगा। स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 4.34%। अब पहले ही ये डिविडेंड यील्ड इसकी अच्छी है और आपको देखने को मिल रहा है 0.77 जो रुपीज़ हैं डिविडेंड के तौर पे आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 39.08 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर में कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है प्रॉफिट में, जो कि है 39.08। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं IRFC में। अगर यहीं पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रमोटर्स जो हैं ये आपको देखने को मिलते हैं 86.36 आपको यहाँ पे प्रमोटर्स देखने को मिलते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपको 1.06 देखने को मिलते हैं, डोमेस्टिक देखने को मिलेंगे 3.18 और पब्लिक यहाँ पे देखने को मिलेगी 9.4। ऑलमोस्ट आपको 9.5% यहाँ पे पब्लिक देखने को मिलती है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए प्रमोटर्स कितने ज़्यादा है। प्रमोटर्स कभी भी उस कंपनी में अपना हिस्सेदारी नहीं रखते जिनमें कि उन्हें कैपेसिटी ना देखे प्रॉफिट की। तो हिस्सेदारी तभी रखनी चाहिए जबकि हमें फंडामेंटल अच्छे देखें कंपनी के। ये नहीं कि अगर सब लोग भाग रहे हैं तो हम भाग गए। तो प्रमोटर्स भी उसी कंपनी को होल्ड करते हैं जो कि उन्हें लगता है कि आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी और करेगी ये कंपनी, क्योंकि आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर इसे कभी लॉस नहीं हुआ, ये कंपनी कभी लॉस में नहीं गई। और आने वाले टाइम में रेलवे का बहुत बड़ा काम होने वाले हैं, बहुत दुनिया भर के काम होंगे। तो रेलवे सेक्टर आपको बहुत आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। अब तो ट्रेनें भी बहुत ज़्यादा बदल रही हैं, पटरी डल नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे रेलवे सेक्टर में। और जो रेलवे को फंड चाहिए होता है या एसेट चाहिए होते हैं तो वो कौन देता है? IRFC ही तो देता है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ही तो देता है। तो इसीलिए ये कंपनी बहुत आगे जाती है, क्योंकि जो रेलवे के काम होते हैं वो इस कंपनी को टेंडर दिए जाते हैं या इस कंपनी से एसेट लीज पर लिए जाते हैं। तो ये रहा सारा IRFC के बारे में। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। आप स्टॉक बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज हाउस आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेज पे यहाँ पे आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट कर सकते हैं।